हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये वीडियो कल की जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी उसी में से आधा हिस्सा है, क्योंकि कल मैंने 2 रेसिपी बनाई थी तो एक वीडियो में मैं डाल ही नहीं पाई। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो बनाकर इसमें दिखा देती हूँ चोखा बाटी की रेसिपी। और ज़्यादातर मेरे घर में ये रेसिपी बनती है। यहाँ पर बन रही है आलू चोखा यानी बैंगन के चोखा की तैयारी। और ये फूल मैंने निकाले हैं, इसकी मैं धूप बत्ती बनाऊँगी, बट भूल जाती हूँ बार बार करना। सो ये आलू, ये टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज को भून रही हूँ। यहाँ पे बैंगन है, तो बैंगन को मैं कभी भूनती नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा इरिटेशन लगती है। आज भी इतना बड़ा कीड़ा निकला बैंगन में, सो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, इस तरह से इनको उबाल लेती हूँ। तो अब क्या करेंगे, तेल लगाया है थोड़ा सा, बैंगन को कट करके डाल दिया है कुकर में। और अब ये ढक्कन लगा दूँगी मैं इस तरह से, बस ढक्कन लगाना है। लग ही नहीं रहा है, 1 मिनट। हाँ तो जी, ये ढक्कन लग गया और अब रख दिया हमने कुकर। तो सीटी वगैरह नहीं आने देनी है, बस इस तरह से थोड़ी देर 4-5 मिनट तक आपको इसे बॉईल करना है और बैंगन अच्छे से भुन जाएंगे। और यहाँ पर साथ ही साथ मेरे टमाटर भी होने वाले हैं। तो यहाँ पर है ना, जो भी प्याज लहसुन थे ना, उन सबको मैंने साफ़ करके अच्छी तरह से चॉपर में काट लिया है, यानी चॉप कर लिया है। और अभी है ना, यहाँ पर मैं जो बाकी की चीज़ें रह गई हैं उनको चॉप कर रही हूँ। जैसे कि बैंगन है जो कि मैंने साफ़ कर लिए हैं और उनको भी मैं चॉप कर रही हूँ। आप चाहें तो हाथों से भी मैश कर सकते हैं, चाहे तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं, चाहे तो सिल बट्टे पे भी पीस सकते हैं, लेकिन मैंने चॉपर में किया है और इससे भी काफ़ी अच्छा आ जाता है, हो जाता है यानी। और इसके बाद जो टमाटर रखे हुए हैं ना, उनको भी मैंने अच्छे से छील लिया है, साफ़ कर लिया है। जो भूनते हुए जो जल जाता है ना पार्ट, छिलका वगैरह, वो सारा अच्छी तरह से हटा देना है। उसके बाद अब जितने भी टमाटर हैं इन सबको भी मैं अच्छी तरह से ना चॉपर में ही चॉप कर लूँगी। और ये बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा महीन जो होता है ना, जैसे मिक्सी में पिसा हुआ, तो उसमें इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो मैं ज़्यादातर चॉपर में ही करती हूँ, या फिर ज़्यादा हो तो हाथों से ही मैश कर लेती हूँ, वो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर है ना, जितने भी टमाटर थे वो मैंने सारे मैश कर लिए। लहसुन मैंने पहले ही कर लिया, प्याज भी मैंने पहले ही कर ली, क्योंकि इसके साथ साथ केक की रेसिपी चल रही थी तो मैं थोड़ी सी उसमें बिज़ी थी। तो यहाँ पर जितने भी टमाटर है सारे मेरे ना अच्छे से चॉपर में मैंने डाल दिए हैं। साथ ही साथ मैंने स्लैब को भी क्लीन कर दिया है, क्योंकि है ना, काम करते करते कितना भी हो किचन गंदी हो ही जाती है। और मेरी आदत है कि मैं बार बार हाथों को भी साफ़ करती हूँ। आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा भी काम करती हूँ ना तो उसके बाद जाके फटाफट से अपने हाथों को धो लेती हूँ, क्योंकि चोखा ऐसी रेसिपी है ना कि इसमें आपके हाथ बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, क्योंकि आपको बैंगन छीलना होता है, प्याज वगैरह छीलनी होती है, और लहसुन वगैरह सब जो भुनता है तो उसका जो काला पार्ट आ जाता है ना, वो सारा हटाना होता है। तो हाथ थोड़े से क्लीन करके उसके बाद ही ये काम करें। और यहाँ पे सारे टमाटर देखिए अच्छे से चॉप हो गए हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को हम रख देंगे साइड में मिक्स करके, और उसके बाद करेंगे आगे की तैयारी, क्योंकि अभी इसमें आलू डालना बाकी है। तो आलू मैं बॉईल करने रखूँगी कुकर में। तो आलू मेरे यहाँ पे बॉईल हो चुके हैं। अभी सारे आलूओं को छील के मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और यहाँ पर केक है ना, वो ठंडी हो रही थी इस वक्त। तो केक की रेसिपी है ना, मैंने आप लोगों के साथ में कल शेयर की थी। काफ़ी अच्छी केक बनी थी, और इतनी अच्छी बनी थी ना कि मेरे घर में ख़त्म हो गई। आरू भर भर के टिफ़िन में लेकर गई, सारे दिन उसने खाई। तो यहाँ पर जय पूछ रहे हैं कि दाल नहीं बनाएगी। मैंने कहा आप कहो तो बना दूँ। तो देखो कुकर में चेक कर रहे हैं, बोलते हैं कि मुझे लगा तू दाल बना रही है। मैंने कहा नहीं, मैं केक बना रही थी, दाल अभी रख दूँगी। फिर उन्होंने बोला कि नहीं अब दाल रहने दे, मुझे तो चोखा ही पसंद है, थोड़ा चोखा ज़्यादा बनाना ताकि मैं ना जी भर के पेट भर के खा सकूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपके लिए मैं थोड़ा सा ना क्वांटिटी बढ़ा देती हूँ। तो यहाँ बाटी बनाने के लिए मैंने थोड़ा लिया है गेहूं का आटा, थोड़ा सा लिया है मैंने यहाँ पे बेसन, और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है आधा कप के करीबन सूजी। यानी ये मान लीजिए कि आधा कप से भी कम सूजी लेनी है, आधा कप बेसन लेना है, और 1.5 कप आपको यहाँ पे आटा लेना है नॉर्मल गेहूँ का। फिर इस आटे को आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और सारा आटा आपस में अच्छे से मिल जाए। उसके बाद हम यहाँ पे ना कुछ जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो डालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने डाली है अजवाइन। अजवाइन बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी में। तो अजवाइन को हाथों से मसल के, आप चाहें तो बेलन से भी मसल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डाल दें। और यहाँ पर मैंने डाला है बेकिंग सोडा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, आधी चम्मच से भी कम डालना है। और उसके बाद डाला है मैंने यहाँ पे नमक स्वाद के अनुसार, और उसके साथ में ही हम यहाँ पे डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच के करीबन ऑयल, कुकिंग ऑयल जो होता है वो।
क्योंकि जब तक आप ऑयल नहीं डालोगे या फिर ऑयल डालो या फिर घी डालो, अगर आप घी डालोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाला है और इनको सारी चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। और मिक्स करने के बाद आपको है ना, आप चाहे तो गुनगुना पानी ले लें, चाहे तो नॉर्मल पानी ले लें, कोई इशू नहीं होता है इसमें। बस आपको जैसे कि हम रोटी का आटा लगाते हैं ना, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, तो उस तरह का आपको यहाँ पे डो रेडी करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और है ना डो को रेडी करते जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी अगर आप डाल दोगे गीला हो जाएगा तो सारी जो क्वांटिटी आपने डाली है हर चीज़ की वो फिर मिसमैच हो जाएगी, यानी क्या कहते हैं कि ख़राब हो जाएगी। सो यहाँ पर देखिए हमारा डो बन के रेडी हो चुका है और अब मैं इस डो के ना पेड़े बना लूँगी। तो जितने की इस आटे में से बनेंगे उतने, तो थोड़ा सा ऑयल लगाकर मैंने ना आटे को ग्रीस कर लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे कट करके पेड़े बना लिए। और जिस पैन में मैं बाटी बनाती हूँ, अप्पे का स्टैंड है ये, तो इसके अंदर भी मैंने अच्छे से ऑयल लगा के ग्रीस कर दिया है और जो बाटी थी वो बनाकर स्टैंड में रख दी। और एकदम लो फ्लेम पे सबसे छोटी वाली गैस पे मैं इनको रखूँगी और इनको ढक के बार बार आपको पलटना है खोल के। अगर आप नहीं पलटोगे तो फिर ये जल जाएंगी। तो देखिए मैं बार बार पलटती जा रही थी और ये कितने अच्छे से सुनहरे कलर में आती जा रही हैं। तो मेरे घर में ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, स्पेशली जय को। और आप गैस की फ्लेम को देख रहे हैं, इतनी धीमी में ही आपको बनाना है। और यहाँ पे मेरी बाटी बन रही है, साथ में जो आलू थे ना वो ठंडे हो चुके हैं। तो अब मैं इन आलूओं को भी मैश कर लूँगी और बिल्कुल भी लम्स ना रहें। तो इसके लिए आप जो कांटे वाली चम्मच आती है ना उसकी हेल्प करें, उसकी हेल्प से लें। और मेरे मोलू को ना उबला हुआ आलू बहुत पसंद है, तो वो मुझसे मांगने आया था, मम्मी मुझे उबला आलू दे दो ना, तो अभी मैंने उसी को वो आलू दिया है। तो देखिए यहाँ पर आलू भी अच्छे से मैश हो गए और अब यहाँ पे मैं डालूंगी सरसों का तेल। तो यहाँ पर मैंने अचार का तेल डाला है, तो इसके अंदर हल्का सा खट्टा फ्लेवर था और अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा गरम मसाला। और इन सारी चीज़ों को भी अब आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो बस चोखा की जो रेसिपी है ना बहुत ही इजी है, आपको ताम झाम ज़्यादा नहीं करना होता है, लेकिन हाँ थोड़ा जो भूनना वगैरह है वो आपका काम थोड़ा बढ़ा देता है। तो यहाँ पर जो चोखा है ना आप उसकी क्वांटिटी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा थी, लेकिन ये भी मेरे घर में कम पड़ जाता है, जय को इतना पसंद है। तो यहाँ पर मेरा चोखा बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए फटाफट से अब करते हैं बाटी की तैयारी। तो बाटी भी मेरी यहाँ पे बन चुकी है। और अब आप बोलोगे कि दी आप फिर से आटा क्यों लगा रहे हो, तो मेरे आरू मोलू है ना वो बाटी खाने में बहुत नखरे करते हैं, पेट भर के नहीं खाते हैं, मुश्किल से आधी खाएंगे या फिर नहीं भी खाएंगे। तो बच्चों को तो भूखा नहीं रख सकते। तो यहाँ पर है ना मैंने चोखा बनाया है, तो मोलू चोखा तो खा लेता है क्योंकि उसको सब्जी जैसा लगता है, लेकिन बाटी नहीं खाता बिल्कुल भी। आरू तो एक दो बाटी तब भी खा लेती है, वो चोखा नहीं खाती। दोनों की जो चॉइस है ना वो बिल्कुल अलग अलग है। तो सुबह जो मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी वो रखी हुई है, तो सब्ज़ी का काम तो उससे चल जाएगा। लेकिन अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आटा लगा के दोनों बच्चों के लिए रोटी बना रही हूँ ताकि वो भी पेट भर के खा सकें। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं खाने में और इसी वजह से मेरी मेहनत है ना वो बढ़ जाती है। मुझे हमेशा 2 सब्जी बनानी पड़ती है और दिन में भी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है, क्योंकि माना कि वो जिद कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, हम भी तो मजबूर हैं, बच्चों को भूखा भी तो नहीं छोड़ सकते ना। मुझे पता है कि ना मेरी मेहनत बढ़ जाती है, कभी कभी मैं बच्चों को डांट भी लगा देती हूँ, गुस्सा भी कर देती हूँ, लेकिन जब वो नहीं खाते भूखे रहने लगते हैं तो फिर लगता है कि छोड़ो, चलो बच्चों के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, वैसे भी हम जीते किसके लिए हैं, बच्चों के लिए ही तो जी रहे हैं। तो फिर है ना यहाँ पर देखिए बाटी बन चुकी है। तो बाटियों को ना मैंने अच्छी तरह से घी में डाल के रख दिया था, और घी में डालने से क्या होता है कि बाटी एकदम सॉफ्ट हो जाती है। और इसमें सबसे ज़्यादा आपका अगर कुछ खर्चा होता है ना तो वो घी का, क्योंकि जब तक आप है ना बाटी को अच्छी तरह से घी में डिप नहीं करोगे ना, इसका जो रियल वाला फ्लेवर आता है ना वो आएगा ही नहीं। और अगर थोड़ी सी भी बाटी अंदर से बिना घी की रह गई ना तो वो इतनी सूखी सूखी ड्राई ड्राई लगती है ना कि उसको खाने का भी मन नहीं करता। तो मेरे घर में है ना मैं तो पहले से घी को गर्म करके रख लेती हूँ और उसके अंदर बाटी बनती जाती है, वैसे ही उनको थोड़ा सा तोड़ के और घी के अंदर डाल देती हूँ। तो वहाँ पे मैंने पहले वाली जो बाटी थी जो घी में डाल के रखी थी वो निकाल ली है, और यहाँ पे दूसरी बाटी बन रही है अभी, और बस इतनी और रह गई हैं। और साथ ही साथ मैं बच्चों के लिए यहाँ पे बना रही हूँ रोटियाँ। तो चलिए फटाफट से रोटी वगैरह बना लेते हैं, फिर हम खाना खाएँगे, फिर आपसे मिलते हैं। और बाटी की रेसिपी आपको कैसी लगी वो बताना बिल्कुल ना भूलना। और किसी किसी के घर में पसंद की जाती है, किसी किसी के घर में नहीं पसंद की जाती है, तो हमारे घर में तो बहुत पसंद की जाती है, मैं फिर से कहती हूँ। और हाँ, बाटी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलना।
तो किचन का तो मेरा ऑलमोस्ट काम हो गया था और अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो। तो सुबह सुबह मेरा वही फटाफट का काम है, बच्चों को स्कूल छोड़कर आ चुकी और टिफ़िन वगैरह सब रेडी हो चुका और मेरा लास्ट काम है पोंछा लगाना, नहाना और मंदिर में पूजा करना। तो कल मुझे किसी का कमेंट आया था कि दी आप ठाकुर जी की पूजा किस टाइम पे करते हो? तो डियर मैं कभी 9:30 बजे भी कर देती हूँ, कभी 10 बजे भी कर देती हूँ, मुझे जैसे टाइम मिलता है मैं वैसे करती हूँ। और कोई कहता है कि उनकी पूजा बड़े ध्यान से और नीति नियम से होती है, तो मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा मानना ये है कि पूजा केवल भक्ति से होती है, भावना से होती है। और हम गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं, तो गृहस्थ जीवन में इतनी ज़्यादा कंडीशन नहीं होती हैं। आप चाहें तो किसी भी पंडित से पूछ लीजिए और कहीं भी सर्च कर लीजिए। हम गृहस्थ जीवन में हैं तो हम भक्ति भावना के साथ पूजा कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अपने लड्डू गोपाल जी का जो कहते हैं ना कि प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं, वो मैंने नहीं कराई है। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा कराने के बाद वो है ना एक जीवित भगवान के रूप में माने जाते हैं, तो वो मैंने नहीं करवाई है। मैं केवल उन्हें भगवान के रूप में पूजती हूँ और मैं कभी 9:30 बजे भी पूजा करती हूँ, 10 बजे भी करती हूँ, 10:30 बजे भी करती हूँ। हाँ, लेकिन मैं एकदम अर्ली मॉर्निंग उनकी पूजा नहीं कर पाती क्योंकि गृहस्थी मेरा पहला कर्तव्य है, इसलिए। तो देखेंगे जब बूढ़े हो जाएंगे तो उनकी सेवा सुबह 4 बजे उठ के भी किया करेंगे। ये आपकी क्वेरी थी जो कि मैंने अपनी तरफ से यानी सॉल्व कर दी। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती पूजा पाठ के लिए। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं दिल से उन्हें पूजती हूँ और वो अपना हाथ हमेशा मेरे सर पे रखते हैं। बस मेरा और कृष्ण भगवान का यही एक संबंध है और मैं उसे दिल से निभाती हूँ। फिर हर इंसान की अपनी सोच होती है, अपनी एक राय होती है हर चीज़ के बारे में। तो मेरी राय तो यही है। और अभी फटाफट से मेरा पूरे घर में पोंछा हो चुका है और इसके बाद जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं जाती हूँ स्कूल। तो 1-2 दिन स्कूल नहीं जाओ तो थोड़ा सा रूटीन बिगड़ता है हर चीज़ का, तो वहाँ भी जाना ज़रूरी होता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं जब भी स्कूल जाती हूँ ना तो मेरे घर के काफ़ी काम है ना वो पेंडिंग हो जाते हैं। जैसे कि कपड़े धोना या फिर किचन मुझे क्लीन करनी है। मेरी किचन में काफ़ी मैस हो रहा है नीचे वाले पार्ट में, तो वो भी मुझे करना है। तो इन चीज़ों के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता और टाइम निकालना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि 2-2:30 बज जाते हैं स्कूल से आने में। फिर बच्चों का ट्यूशन, बच्चों का सब कुछ देखना होता है, फिर शाम का खाना पीना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 2:30 बजे से आने के बाद 4 बजे तक तो पानी का काम देखना होता है। तो लाइफ कहाँ जा रही है ना कभी कभी पता ही नहीं पड़ता। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड कल मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।